आज हम बात करते रजनीश की किताब की। रजनीश ने अपने जीवन में उसके कई किताब बन गए, मगर एक किताब उनकी जो थी वह है संभोग से समाधि की ओर। इस किताब को का टाइटल सुनकर ही लोगों में एक हड़कंप मच गई कि ये आदमी क्या बात कर रहा, किस तरह से बात कर रहा, क्या समाज को संदेश देगा। इस तरह की धार्मिक गुरुओं ने, तथाकथित पंडितों ने इस बात को बहुत उछाला कि संभोग से समाधि की ओर ये कैसा। जबकि आज तक मैं देखा रजनीश के कई किताब के टाइटल लोग भूल चुके, एक बात भूल नहीं पा रहे, संभोग की समाधि की ओर, ये बात भूल नहीं पा रहे। जबकि रजनीश ने उस किताब के भीतर सेक्स के बारे में पारंपरिक बात की, सदियों से चलती आई बात की, एक ऊर्जा की बात की, एक चेतना की बात की, मगर लोगों ने उस किताब को नहीं पढ़ते हुए बात का बतंगड़ बनाकर रजनीश को सेक्स का गुरु कहा गया। और मैंने जीवन में देखा है, मेरी पढ़ाई में कई अमीर घरानों में सेक्स गुरु रखा जाता, वो सेक्स की प्रक्रिया बताता, सेक्स किस तरह से किया जाता, सेक्स के मुद्रा बताता कि सेक्स में कितनी मुद्रा है, वो किस तरह से करना चाहिए आपको। इसके ऊपर डॉक्टर भी भली भांति खड़ा हो गया। बोले आपका अगर वीर्य पतन जल्दी होता है, आप सेक्स करने जल्दी ज्यादा देर सेक्स कर नहीं पाते हो, तो आप ये औषधि का प्रयोग कीजिए। इस औषधि से आप बहुत सांसारिक मौज मस्ती करोगे, ये बात वो बात, इस तरह से खुलेआम डॉक्टर कर रहा। तो उस डॉक्टर के बातों पे कोई ध्यान नहीं देता कि डॉक्टर वो सेक्स को लोगों को प्रोत्साहित कर रहा करके, तब तुम उसको नहीं कहते क्योंकि वो डॉक्टर है। और डॉक्टर भी कौन सा गलत बोल रहा, वो तो सही बोल रहा। कई लोगों की जो ऊर्जा है वो क्षण भर है, वो सेक्स करने के उनके मन के भीतर बहुत सारी उम्मीद रहती, इच्छाएं रहती, मगर वो इच्छा पूर्ण होती नहीं, पूरी होती नहीं। आदमी सेक्स में ढल जाता, आदमी सेक्स के भीतर जब ढल जाता तो डॉक्टर यही कहता कि भाई तुम सेक्स के जीवन में नाराज होके मत चलो, ना तुम्हारी बीवी नाराज होगी ना तुम नाराज रहोगे। इस तरह के सेक्स का बारे में विज्ञापन चलता, डॉक्टर पब्लिसिटी कर रहा उस दवा की कि दवा खाओ। और फिर आज मैं जो कह रहा हूं कि आज भी हम देखते लोग थाईलैंड चले जाते। थाईलैंड जाने का मकसद क्या है? घर में उससे खूबसूरत बीवी तुम्हारी, फिर भी तुम थाईलैंड क्यों जाना चाहते, क्यों जा रहे हो? क्योंकि थाईलैंड में जो है वो जो महिला है, वो जो सेक्स करती, उसका सेक्स का जो तरीका है, उसकी सेक्स की जो मुद्रा है, उसके पास उसी का एक खजाना है, सेक्स के मुद्रा का खजाना है। वो इंसान को सेक्स में डुबा देती। और जब इंसान सेक्स में डूबना चाहता, सेक्स में डूबने का मतलब क्या है, ये बात को पहले समझो। सेक्स में डूबना क्या है? तुम सेक्स में खोना चाहते, तुम सेक्स के आनंद में मिटना चाहते हो, भला कुछ पल के लिए क्यों ना हो, आप मिटना चाहते हो। आप ये चाहते कि सारा जिस्म की थकान निकल जाए, सारे दिमाग की थकान निकल जाए, जो दिमाग में निगेटिव पॉजिटिव भरा है वो निकल जाए। ये सोच से तुम चाहते कि सेक्स में डूब जाए। इस लोग जा रहे बाहर देश सेक्स करने के लिए, जबकि घर में सेक्स के लिए बीवी मौजूद है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस जमाने में भी राजा महाराजे ने हजारों औरतें रखे थे अपने हरम के भीतर। वो राजा उन्हीं के साथ सेक्स नहीं कर पाता था, मगर वो सेक्स का आनंद ले पाता था, वो सेक्स में डूबता था। आप समझो वो किस तरह से डूबता होगा। सेक्स देखकर डूबता था वो। सेक्स के भीतर इतनी बड़ी एनर्जी है सामान्य इंसान के लिए। योगी की तो वही ऊर्जा
शस्त्रहार से बहती है, ऊपर की तरफ बहती है। मगर एक जो सेक्सी है, जो सेक्स करना चाहता है, उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ जब बहने लगती, वो तो अपना सारा जीवन, कई लोगों ने मैंने देखा, अपनी खेती बाड़ी बेचकर अपना जीवन को बर्बाद करके, क्यों किया? बोले तमाशे नाचने वाले के लिए। नाचने वाले के लिए नहीं किया उसने, नाच गान के लिए नहीं किया उसने, उसको पाने के चक्कर में, वो नाचने वाले को पाने के चक्कर में उसने अपना खेत बाड़ घर दार सब बेच बाच के वो आदमी कंगाल हो जाता इश्क के भीतर। अब हमने देखे कई जानवर है ऐसा जो एक बार सेक्स करने लगता, सेक्स करता तो 4-4, 6-6 दिनों उठ नहीं पाता, हो उसकी सेक्स की इतनी एनर्जी खत्म हो जाती, वो चल फिर नहीं सकता, उसके जिस्म के भीतर फिर से वो एनर्जी, वो ताकत उसके जिस्म में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगती, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता। सेक्स में इतनी बड़ी हानि होती इंसान की। यही बात रजनीश ने कहना चाहा कि सेक्स में इंसान की हानि होती। अब तुम जितना सेक्स को दबाओगे, जितना सेक्स को छुपाओगे, उतना सेक्स का उत्साह बढ़ेगा, सेक्स से इंसान तड़पने लगेगा। ये उनकी किताब के भीतर कुछ बातें हैं ऐसी। और उन्होंने जो कहा वो फिर से इतना खुल के नहीं कहा। कौन सा इंसान ऐसा है कि जो सेक्स के भीतर डूबना नहीं चाहता, और कौन सा इंसान सेक्स के भीतर डूबकर वो खुद को कुछ पल के लिए मिटाना नहीं चाहता। मिटाने का मतलब क्या होता? हम ध्यान में अपने आप को मिटाते, हम समाधि में अपने आप को मिटाते, बस वो इतना बड़ा कोई योगी नहीं है, वो इतना बड़ा कोई सामान्य इंसान, कोई तपस्वी नहीं है। मगर उसका जो आनंद है, जो योगी 24 घंटा आनंद लेता, वही आनंद वो क्षण भर के लिए लेता, वो आधे घंटे के लिए लेता, वही आनंद है। मगर वो आनंद भोग में, भोग से वो भोग में डूबना चाहता, भोग में अपने आप को खोना चाहता, वही तो समाधि। खोने का नाम ही समाधि, डूबने का नाम ही तो समाधि है। आम इंसान को, सामान्य इंसान को उसमें डूबा जाता, वो डूबने का उसका एक मार्ग है। उसके शरीर के भीतर चेतना निर्माण करने का वो एक उसका एक सपोर्ट है। जो उसके जो पार्टनर है, जैसे निगेटिव पॉजिटिव है, जैसे वायर की दो कनेक्शन के अंदर 2 वायर थे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों वायर हाथों जो लाइट लगेगी उसमें ऊर्जा दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगा। ये तो वही सामान्य इंसान की बात। सामान्य इंसान के भीतर निगेटिव पॉजिटिव से ही ऊर्जा उत्पन्न होती, और उस ऊर्जा में तुम खोने लगते, उस ऊर्जा में तुम डूबने लगते। मगर एक योगी, एक ध्यानी, वो स्वयं की ऊर्जा में डूबने लगता, वो दूसरे के लिए विवश नहीं होता। वो स्वयं में आंख बंद करके बैठ गए तो वही उसमें आनंद में डूबने लगता हो। ऐसा कौन सा इंसान है जो संभोग से समाधि में जाना नहीं चाहता हो? उस ईश्वर ने हमको 2 तरह का समाधि का अनुभव दिया, एक योग से और एक भोग से। सामान्य इंसान के लिए तो भोग आसान है, मगर वही और नीचे की तरह वो आनंद लेता, नीचे की तरह। और योगी, तपस्वी, सूफी, वो शस्त्रहार, वो ऊपर की तरह, वो ऊपर उठता, उस सेक्स से ऊपर उठने लगता, वो पल भर के लिए नहीं। जो योगी है, जो ध्यानी है, वो भी एक हिसाब से सेक्सी है, वो भी तो ऊपर के तल में सेक्स में डूबा हुआ है। भला दूसरे से नहीं डूबा है, वो खुद से तो डूबा है। वो आनंद का मतलब ही है। आनंद का मतलब क्या होता?
आनंद जो तुम्हारा उत्पन्न होता वो सेक्स में तो होता, वो ऊर्जा से तो होता है, मगर वो ऊर्जा तुम्हारी नीचे बहती है। एक सामान्य इंसान की ऊर्जा नीचे बहती है और एक योगी की ऊर्जा ऊपर से बहती है। मगर वो भी तो सेक्स तो करता है, सेक्स का अनुभव तो लेता है। वो उस सेक्स का अनुभव दूसरों से नहीं लेता, वो स्वयं से अनुभव लेता। इस बात को आप समझो। भोगी को दूसरों के उसको निगेटिव भी चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में पावर है, लेडीज और जेंट्स में, और उससे उत्पन्न होती है ऊर्जा। और योगी की ऊर्जा स्वयं से उत्पन्न होती, उसको न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं, उसकी बहती धारा जो है आम इंसान से बढ़कर है। ये एक भी आम इंसान से ज्यादा सेक्सी है वो। हमने कई बार कई वीडियो में मैंने बताया, कई मुल्ला सेक्स करते हुए पकड़ा गया छोटे बच्चों के साथ मदरसा के भीतर, कई पंडित मंदिर में पकड़ा गया सेक्स करते हुए, कई साधक आश्रम में पकड़ा गया सेक्स करते हुए। ऐसे कई उदाहरण है। जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती, ध्यान में भी ऊर्जा बढ़ जाती। ध्यान में औषध लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊर्जा कई लोग औषध लेकर, दवा लेकर अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, मगर ध्यानी कोई औषध लेकर ऊर्जा नहीं बढ़ाता। उसके भीतर इतनी ऊर्जा बढ़ जाती कि वो सेक्स के लिए आतुर हो जाता।